नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे, साहब को जुकाम है, को एक आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस एकांकी में पहले तो आपको बता देती हूँ कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित अपन एकांकी इस क्लास में पढ़ रहे थे। अश्क जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? साहब को जुकाम है, साहब को जुकाम है। और इस एकांकी में अपन बात कर रहे थे विभिन्न नाटक मंडलियों के आपसी व्यवहार की। और यहाँ पर अब पर्दे के सामने कौन कौन है? पर्दे के सामने मोहन है, मोहन के साथ साथ मोहन, रंजन, रंजन, शीतल, शीतल, ब्रज बिहारी, ब्रज बिहारी, इसके साथ साथ विश्वनाथ, विश्वनाथ, और साथ साथ कौशल। ये इतने लोग अब मंच के सामने हैं, यानी पर्दे के सामने है। और ये है कहाँ पे? ये दत्त साहब के बंगले का जो बरामदा है जिसमें सेक्रेटरी बैठता है, उसमें है। सेक्रेटरी की कुर्सी पर कौन बैठे हैं? रंजन बैठे हैं। और इस प्रकार से बातें हो रही है। इस बीच बातों बातों में मोहन से पूछा जाता है कि आपने चाय पी क्या? ये देखिए, ये सभी किसी न किसी नाटक मंडली से जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सिर्फ मोहन को नहीं पहचानती। ये मोहन है, वो दिल्ली से आए हैं और अपने आप के बारे में यूं बता रहे हैं कि मैं लेखक भी हूं, मैं अभिनेता भी हूं, मैं निदेशक भी हूं। ठीक है। अब बात क्या थी कि रंजन इनसे पूछते हैं कि आपने चाय पी क्या? यहां पर अपन ने पिछले क्लास में यहां तक बात की थी। मोहन ने यूं कहा कि नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं और जिनको जानता हूं वो यहाँ पे है नहीं। तो फिर रंजन यूं कहते हैं कि आप इस चीज की प्रतीक्षा मत कीजिए, सब अलग अलग हैं, कोई किसी को नहीं जानता। आप तो अपनी तस्तरी उठाइए और चाय पीजिए। फिर इनके बीच में और आपस में बातें होने लगती है। और फिर रंजन के साथ साथ एक व्यक्ति और है। कौन है? शीतल के समर्थक जो कुमार थे, वो भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुमार यूं कहते हैं कि ऐसी पार्टी तो नहीं देखी जहां पर मेहमान तो आमंत्रित है, मेहमान तो सब बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और मेजबान नदारद, यानी मेजबान का कहीं पता ही नहीं है। इससे अच्छा पार्टी करनी नहीं चाहिए थी, हम लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार से बात करते हैं। तो रंजन यूं कहते हैं कि कोई बात नहीं, मोहन को कहते हैं। इसकी बात पर हंसता नहीं है। क्यों नहीं हंसता? क्योंकि मोहन की तरफ देखता है। क्योंकि मोहन पहले भी कह चुका है कि दत्त साहब की आलोचना के अलावा आप किसी की भी आलोचना कर लीजिए। फिर रंजन इन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि आप सकुचा रहे हो तो कोई बात नहीं, मंगवा देते हैं यहीं पर। और फिर वो कौशल से कहते हैं कि कौशल आप जाइए, बैरे को कहिए कि मिठाई, चाय, या यूं कहें कि चाय नाश्ता है वो ले आइए। कौशल यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूं और मैं उनको बोल देता हूं। कौशल यहाँ से जाने को होते हैं तो रंजन फिर मजाकिया मूड में और आपस में बातें करने लगते हैं कि देखिए क्या माहौल है, कैसी परिस्थिति है। और फिर इस प्रकार से बातें करते करते ये शहजादा सलीम पर आ जाते हैं। शहजादा सलीम पर। और शहजादा सलीम क्या है? नाटक जो अभी खेला गया था। तो रंजन यूं कहते हैं, मोहन से पूछते हैं कि क्या आपने शहजादा सलीम देखा है क्या? तो मोहन कहते हैं कि हाँ, शहजादा सलीम मैंने देखा है। कैसा लगा आपको नाटक? तो फिर ये कहते हैं कि ये जो नाटक था उसमें अनारकली का रोल किया था। किसने? अनारकली का रोल किया था विपुला जी ने, विपुला जी ने किया था। और सलीम, जिसका नाम जहांगीर भी है, इसका रोल किया था नारायण ने। ठीक है। तो ये कहते हैं कि अनारकली तो एक युवा लड़की थी, 15 से 20 वर्ष के बीच की युवा लड़की थी। और विपुला जी कहाँ इतनी बड़ी उम्र की, नारायण की तो मां लग रही थी। यानी इस प्रकार से बातें हो रही है। तो रंजन फिर हंसते हैं और रंजन यूं कहते हैं कि देखिए, आपने वो दृश्य देखा क्या? मतलब उसी समय रंजन यूं कहते हैं कि आपने वो सारी दृश्य देखे क्या जो इस नाटक में निभाए गए? तो मोहन कहता है कि हाँ, मैंने सारा नाटक देखा। तो ब्रज बिहारी वहां पर तीसरी बात छेड़ते हैं। ब्रज बिहारी यूं कहते हैं कि वो देखा क्या?
वो दृश्य जिसमें नारायण है वो अनारकली को या विपुला जी को बार बार गले लगाने का प्रयास कर रहा है, वो दृश्य देखा क्या? तो मोहन कहते हैं कि हाँ, फुहड़ता तो इसमें थी, यानी फुहड़ नाटक तो इसमें था। अब यहाँ पर देखिए सभी है वो शहजादा सलीम की बुराई करने लग जाते हैं, अर्थात शहजादा सलीम नाटक जिस प्रकार से दर्शाया गया था उसकी बात करते हैं। और फिर मिश्रा जी एक अन्य व्यक्ति जो पत्रकार है, सॉरी ब्रज बिहारी जी, मिश्रा जी जो एक पत्रकार है और जो कहानियां वगैरह भी लिखते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि देखिए जब नाटक चल रहा था तो मिश्रा जी भी वहां बैठे थे और मिश्रा जी तो इस प्रकार से कह रहे थे कि मेरा तो मन कर रहा है कि ये नारायण बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है ना, इसको नीचे उतारो और इसके 2-4 जूते जड़ दो। तो मिश्रा जी तो इतना गुस्सा हो गए थे उसकी हरकतें देखकर। तो रंजन यूं कहते हैं कि मिश्रा जी खुद क्या है, मिश्रा जी जब बाहर निकलते हैं तो मतलब इतना बद्दा तो शरीर और फिर पेट खुला छोड़ देते हैं, बनियान ऊंची कर लेते हैं और इतने बेसुरे तरीके से जाते हैं, तब मेरा भी मन होता है कि उनके 2 जूते जड़ दूं। तो इस प्रकार से मतलब ब्रज बिहारी की बात का रंजन काट करते हैं कि वो मिश्रा जी जिनको तब शर्म नहीं आती जब वो बाजार में इस प्रकार घूमते हैं, तो उनको यहाँ पर किस बात की शर्म आ रही थी, किस प्रकार से उनको ऐसा महसूस हो रहा था। तो इस प्रकार से ब्रज बिहारी बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बारे में बात होती है, तब फिर यूं कहते हैं कि देखिए अब जो विपुला जी है और नारायण है उनकी उम्र में इतना फर्क है, तो उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? फिर मोहन यूं कहते हैं कि जी मैंने लाहौर में पहले इस नाटक को देखा है। कौन से को? शहजादा सलीम को। और शहजादा सलीम का जो लेखक है उसने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा था। जो दर्शाया गया था वो तो मात्र इसकी पैरोडी था, यानी उसको काट छाट कर बहुत ही कम सुंदर चीजें दिखाई गई है, जबकि इसके लेखक ने बहुत ही सुंदर सुंदर मोतियों के से शब्द इस नाटक में पिरोए हैं। क्यों? क्योंकि शहजादा सलीम आपको पता है कि उनका मुगलों का नाटक है और मुगल कौन सी भाषा बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे और फारसी भाषा कोमल भाषा होती थी, कोमल वर्णों की भाषा होती थी। तो उसमें फारसी में उर्दू, और उर्दू भी बहुत ही अच्छी भाषा मानी जाती है, तो कि उर्दू और फारसी के शब्दों के प्रयोग इसमें किए गए हैं। तो ये जो शब्द है वो मोतियों के समान लेखक ने लिखे हैं, परंतु यहाँ पर तो इन्होंने इसको पैरोडी बनाकर रख दिया। तो फिर बात आती है कि देखिए यहाँ पर इतनी उर्दू आती किससे है? इतनी उर्दू आती भी नहीं है। तो फिर मोहन गुप्त यूं कहता है कि ये नाटक इतना सुंदर था, लाहौर में जब मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा खेला था। तब यूं कहते हैं कि ये शहजादा सलीम तो मूल जो नाटक लिखा गया उसकी पैरोडी है और जो इसका नायक था उसकी पैरोडी नारायण है, अर्थात उसमें भी वो कला नहीं है जो एक सामान्यतः शहजादे सलीम में कला होनी चाहिए, वो कला इसमें नहीं है। तब फिर बात आती है कि तो फिर जब विपुला जी उर्दू जानती नहीं है तो फिर उन्होंने ऐसा नाटक किया ही क्यों? क्या मतलब था? तब फिर ब्रज बिहारी है वो इसकी पूरी की पूरी रामायण सुनाते हैं, पूरी की पूरी राम कथा सुनाते हैं। ब्रज बिहारी यूं कहते हैं कि विपुला जी भी एक बार लाहौर गई थी, ठीक है, वहां पर उन्होंने ये शहजादा सलीम देखा था। शहजादा सलीम देखा तो तभी से उसे ये पसंद आ गया था नाटक। अब वो चाहती थी कि वो शहजादा सलीम देखे और जगह जगह थिएटर में, सभी प्रकार के थिएटर में वो जाती थी और वहां पर वो ढूंढती थी कि कहीं भी उसे इस प्रकार का नाटक देखने को मिले। और फिर वो मिली किससे? मिसेज पांडे से। मिसेज पांडे से वो मिली और मिसेज पांडे से जब वो मिली तो वहां पर मिसेज पांडे के साथ नारायण, यानी नारायण उसके यहाँ आता जाता है। अब यहाँ पर ब्रज बिहारी एक बहुत ही अजीब सी बात बताते हैं। कैसे? कि विपुला जी तो दत्त साहब के साथ है, विपुला जी दत्त साहब के साथ है और नारायण मिसेस पांडे के साथ है। अब विपुला
और मिसिज सचदेवा ये दोनों नारायण को पसंद करती है। यानी यहाँ पर ये चीज तो सबके सब ठहाका मारकर हंसते हैं कि तीनों के बीच एक, यानी मिसेस पांडे, विपुला जी और मिसेज सचदेवा, ये तीनों की तीनों किसके साथ आना चाहती है? नारायण के साथ आना चाहती है। और नारायण मिसेस पांडे की यहाँ बहुत ज्यादा रहता है और मिसेस पांडे के घर पे ही विपुला जी नारायण से मिली और जैसे ही नारायण से मिली उसे यूं हो गया कि हाँ मैं भी कला कर सकती हूँ, मैं भी अभिनय कर सकती हूँ और मुझे भी नाटक करना चाहिए। कौन सा नाटक करना चाहिए? तो उसे लाहौर याद आ गया। लाहौर याद आ गया तो उसे क्या याद आया? शहजादा सलीम और अनारकली, और वहां पर उसने अनारकली बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब विपुला जी किसके साथ है? दत्त साहब के साथ है। तो अब दत्त साहब क्या चाहते हैं? दत्त साहब चाहते हैं कि वो यदि विपुला जी अनारकली बन रही है तो वो जहांगीर बनेंगे, यानी शहजादा सलीम बनेंगे। इस प्रकार से जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो विभिन्न प्रकार का जोड़ तोड़ होता है, उसके बाद होता क्या है कि विपुला जी को तो अनारकली बनाया जाता है और दत्त साहब क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित है, सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, प्रभावशाली है, तो उन्होंने जीत हासिल की, अर्थात विपुला जी को तो अनारकली बना दिया। और फिर जब बात आई शहजादे सलीम की तो फिर दत्त साहब के लिए शहजादे सलीम या जहांगीर के रोल को सबने रिजेक्ट कर दिया। यहां तक कि मिसेस पांडे ने तो ये तक कह दिया कि दत्त साहब है वो जहांगीर के पिता बन जाएंगे, क्या बुराई है। और फिर जाकर और परिस्थितियां ऐसे बनी कि नारायण यानी शहजादा सलीम की मां कौन बनी? मिसेस पांडे बनी। अनारकली कौन बनी? विपुला बनी। और जो जहांगीर कौन बने? नारायण बने। इस प्रकार से बनी। फिर सब रुचि ले लेकर हंसते हैं और बात करते हैं और फिर यूं कहते हैं कि तो इस प्रकार का दृश्य और इस प्रकार की ये बातें किस तरीके से बनी, क्यों बनी? तो ब्रज बिहारी कहते हैं कि सब बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। और इतने में ही कौशल मिठाई लेकर आ जाते हैं और यूं कह रहे हैं कि मिठाई खाइए, चाय अभी आ रही है। और चाय के बारे में ऐसी बातें होती है, रंजन यूं कहते हैं कि पूरी तस्तरी भरकर लाए क्योंकि हम भी एक एक प्याली और ले लेंगे। और फिर बात आती है कि शीतल ने भी नहीं पी, फिर बात आती है कुमार ने भी नहीं पी, अर्थात इन्होंने चाय नहीं पी तो चाय आ रही है। फिर आपस में सब लोग बात करने लगते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था बताते हैं। और फिर यूं कहते हैं कि अब है ना जो आर्ट सर्किल है, यहां पर अपन दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में समस्या आएगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आर्ट सर्किल ने कौन सा नाटक खेला है? शहजादा सलीम खेला है, ये हम जानते हैं, ठीक है। नाटक मंडली कौन सी है? आर्ट सर्किल है, ठीक है। और इसने कौन सा नाटक खेला है? शहजादा सलीम खेला है। और शहजादा सलीम में कौन कौन है? विपुला जी है, विपुला जी जो अनारकली बनी है, नारायण सलीम बने हैं अर्थात जहांगीर बने हैं, और मिसेस पांडे जो नारायण को पसंद करती है वो क्या बनी है? नारायण की मां अर्थात जहांगीर की मां बनी है, ठीक है। इस प्रकार से और फिर ये लोग आपस में बात करते हैं। आपस में कौन कौन बात करते हैं? मोहन, कुमार, कौशल, विश्वनाथ, शीतल और कौन है? ब्रज बिहारी। अब ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यूं कहते हैं कि देखिए ये जो आर्ट सर्किल है ना, इसमें फूट पड़ गई। क्यों पड़ गई? कि देखिए पहले तो यूं हो गया कि विपुला जी है वो नारायण के साथ अनारकली का रोल करेगी, ठीक है। इस बात पर मिसेस पांडे ने भी सहमति दे दी। देखिए मिसेस पांडे नारायण को पसंद करती है, यहां तक कह देते हैं ये लोग कि नारायण है वो मिसेस पांडे का रखेल अर्थात तो उसके पास आता जाता है। तो यहाँ पर यूं कहते हैं कि मिसेस पांडे ने रोल करने की तो स्वीकृति दे दी, परंतु तब सहन से
से बाहर हो गया जब नारायण और विपुला, और इसके साथ साथ विपुला के साथ सचदेवा भी, ये दोनों पूरा पूरा दिन नारायण के साथ रहने लगी। तो तब मिसेस पांडे के धैर्य का बाण छूटने लगा और फिर उन्होंने क्या किया, 8 सर्किल तक तो धैर्य रखा, 8 सर्किल के शहजादा सलीम नाटक तक तो धैर्य रखा, परंतु जैसे ही शहजादा सलीम सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया, उसको अभिनीत किया गया, तुरंत बाद मिसेस पांडे ने 8 सर्किल से त्याग पत्र दे दिया। इतना ही नहीं, स्वयं ही त्याग पत्र नहीं दिया, नारायण से भी त्याग पत्र दे दिया। और फिर क्या हुआ, ये जो मिसेस सचदेवा है, सचदेवा, इन्होंने भी मिसेस पांडे के साथ सहानुभूति दिखाते हुए और यूं माना कि चलो इनके साथ रहूंगी तो कभी नारायण से भी मिलना हो जाएगा, और साथ साथ ये एक मतलब अच्छी महिला है, पूंजीपति वर्ग की महिला है, तो इसके लिए इसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए इसने भी त्याग पत्र दे दिया। अब ये लोग यूं कह रहे हैं, ब्रज बिहारी यूं कह रहे हैं कि इन सब में फूट पड़ चुकी है, इनको जुकाम नहीं हुआ है, ये जुकाम वुकाम सब बहाने हैं, तबीयत खराब किसी की भी नहीं है, तबीयत खराब 8 सर्किल की हुई है, क्योंकि 8 सर्किल में अब फूट पड़ चुकी है, 8 सर्किल की फूट के कारण, और ये सब लोग बिखरे हुए हैं। अब ये सब लोग जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं और तबीयत खराब का बहाना कर रहे हैं, और इसीलिए आज की चाय पार्टी में मेजबान कोई नहीं है। तो रंजन यूं कहते हैं, क्यों नहीं है रंजन, फिर क्या कहते हैं, रंजन कहते हैं, रंजन एक मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति है जो सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठा है। ये कहते हैं क्यों नहीं है, इनका चपरासी है ना। तो इस प्रकार से रंजन के ये कहते ही और सब हंसने लगते हैं। फिर मोहन गुप्त कहता है कि ये सब घटनाएं घटी कैसे, ये सब लोग आपस में जुड़े कैसे। तब ब्रज बिहारी यूं कहते हैं कि ठहरिए, बताएंगे सभी। चाय तो इन्होंने पिलाई दी, सीधा गर्म पानी कहो और चाहे मीठा शरबत कहो। अब सब चलते हैं और क्वालिटी में जाकर कॉफी पीते हैं। अब क्वालिटी क्या है, देखिए यहाँ पर पहले तो लक्की रेस्टोरेंट का नाम आ गया, अब क्वालिटी एक रेस्टोरेंट है जहां पर ये सब लोग चलने की बात कर रहे हैं और कॉफी पीने की बात कर रहे हैं कि अभी अपन चलते हैं और वहां पर जाकर कॉफी पीते हैं। क्या होता है आगे देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।